हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात कर रहे हैं पोषक तत्वों की और फैट के बारे में। हमने कल पढ़ लिया था और फैट के बारे में पढ़ने के बाद आज जो अपनी कड़ी पहुंची है वो पहुंची है, आपने थंबनेल पर जैसे भी देख लिया होगा कि ये कड़ी आज पहुंची है प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीजें, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। चलते हैं बिना किसी देरी के अपने मुकाम की तरफ या अपने चीजों की तरफ। तो आप बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। प्रोटीन बनता क्या है, एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितनी एनर्जी मिलती है, कौन कौन से तत्व मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन किससे मिलकर बना है, तो ये बना है अमीनो एसिड से, या फिर हिंदी में बोलेंगे अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है क्या, अमीनो अम्ल का या प्रोटीन का मुख्य घटक क्या है, तो अमीनो एसिड्स बोल लीजिए या अमीनो अम्ल बोल लीजिए। प्रोटीन का मुख्य घटक क्या है, अमीनो एसिड्स होता है, या इसको आप ऐसे भी आपको पेपर में लिखेगा NH-2 या 2 यहां पर लिखेगा, ऊपर माइनस लिख के भी भेज सकता है आपसे साथ। आगे क्वेश्चन आएगा कि ये जो प्रोटीन शब्द था ये शब्द किसने दिया था, प्रोटीन शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था जे बेरलेजियस ने ये शब्द सबसे पहले दिया था। और क्वेश्चन हमने यहां पर ये भी पढ़ा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है तत्वों में, जो मैंने पीछे पढ़ाया। लेकिन जो यहां पर प्रोटीन होता है उसमें सल्फर भी पाया जाता है, उसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, बहुत सारी चीजें और भी, कई बार तो इसमें आयरन भी पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा तत्व जिसमें आयरन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, तो आपका आंसर यहां पर क्या रहना चाहिए, आपका आंसर यहां पर क्या रहना चाहिए, यहां पर रहना चाहिए ये प्रोटीन के बारे में हमने यहां पर जानने की कोशिश की। तो बेसिक यूनिट हमने जान ली, प्रोटीन की अमीनो एसिड होती है। लेकिन प्रोटीन के बीच में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यहां पर आंसर रहेगा पेप्टोन्स बॉन्ड या पेप्टाइड्स बॉन्ड भी आप यहां पर लिख सकते हैं। तो कौन से बॉन्ड, पेप्टोन्स बॉन्ड, या कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। हाँ, प्रोटीन को क्या बोला जाता है, बॉडी का बिल्डर्स, क्या बिल्ड करने वाला या बिल्डर्स इसे बोला जाता है, कि बिना प्रोटीन के सेल डिवीजन नहीं हो सकता और सेल डिवीजन के बिना हमारे शरीर की ग्रोथ नहीं हो सकती, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक उसके नहीं बनाए जा सकते। इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी किसे बोला जाता है, तो प्रोटीन को ही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी यहां पर बोला जाता है। और यहां से आगे वाला क्वेश्चन आएगा कि प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो वही है 70 से लेकर 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी मिलती है, तो 4.3 किलो कैलोरी यहां पर मिलने वाली है 1 ग्राम के अंदर। आपको फैट के अंदर जान लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जान ली, और आपने अब प्रोटीन के अंदर भी यहां पर जान ली। और क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें किस चीज में मिलता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें सोयाबीन में मिलता है। और सोयाबीन के बाद अगर किसी चीज में मिलता है तो वो मिलता है मूंगफली में। और ये क्वेश्चन बता दो, सबसे ज्यादा भारत में मूंगफली कहां पर होती है, तो गुजरात में होती है। सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। ये भी कुछ स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर सकते हैं। तो यहां से जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो यार एक बार। अरे ले लिया, ठीक है। आगे करते हैं बात, प्रोटीन को आगे लेके चलते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं, तो मेनली जो प्रोटीन होते हैं भाई, वो प्रोटीन 2 प्रकार पर बांटा गया, कि एक तो वो प्रोटीन जो हमारे शरीर में खुद ही बन जाते हो, एक वो प्रोटीन जो हम खाने के द्वारा अपने शरीर में लेंगे। तो 2 प्रकार के प्रोटीन यहां पर लिए जाते हैं। एक तो एसेंशियल होता है, एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल, एसेंशियल प्रोटीन और नॉन एसेंशियल प्रोटीन, एसेंशियल प्रोटीन और नॉन एसेंशियल प्रोटीन, एसेंशियल प्रोटीन और नॉन एसेंशियल, पूरा ही लिख देता हूं भाई, एसेंशियल प्रोटीन और नॉन एसेंशियल प्रोटीन। एसेंशियल प्रोटीन कौन से होंगे, जो हम खाने के द्वारा लेते हैं उनको बोलते हैं एसेंशियल प्रोटीन। और जो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर बनते हैं
अंदर बनते हैं। खुद ही अपना शरीर उन प्रोटीन्स का निर्माण खुद ही कर लेता है। उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल। और जो खाने के द्वारा लेते हैं उनको बोलते हैं एसेंशियल प्रोटीन। टोटल जो प्रोटीन होते हैं वो लगभग 22 प्रकार के होते हैं। 22 प्रकार के, कई बार ये 10 के और 12 के रेशो में, और कई बार 12 के और 10 के रेशो में मिल सकते हैं। आगे बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटीन हैं वो प्रोटीन क्या होते हैं, उनके काम क्या क्या हैं, इसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कि जो भारतीय होते हैं वो कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा खाते हैं, या दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। सबसे पहले बताओ, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा कैसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन कहां पर पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहेगा? दूसरा क्वेश्चन, काऊ मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? किसमें? काऊ मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा यहां पर बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन प्रोटीन गाय के दूध में पाया जाता है, बल्कि सामान्य दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। तीसरा प्रोटीन कौन सा है? हमारे शरीर में, क्वेश्चन आएगा, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो। आपसे दूसरा क्वेश्चन में यहां पर क्या पूछ रहा हूं वो भी सुन लो एक बार। मैं इंक डाल लेता हूं कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये क्वेश्चन एक बार मेरे को बता दो, जब तक मैं एक बार मार्कर को रिफिल कर लेता हूं। ठीक है, देखो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? स्किन, यानी कि अपनी त्वचा। और त्वचा में एक प्रोटीन पाया जाता है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? कोलेजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन। तो कोलेजन प्रोटीन, अगर सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, तो ये कोलेजन प्रोटीन भी हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन के मामले में बनता है। तो चौथा प्रोटीन अगर मैं बात करूं कौन सा बनाने, एक क्वेश्चन आएगा कि त्वचा से ही कर रहे हैं, त्वचा को रंग देने, यानी कि किसी की त्वचा ज्यादा सफेद होती है, किसी की ज्यादा ही ब्लैक होती है, और हम भारतीय थोड़े से गेहुए कलर के होते हैं। तो त्वचा को रंग देने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है त्वचा को रंग देने के लिए? कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है त्वचा को रंग देने के लिए? तो आपका आंसर रहेगा मेलानिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? मेलानिन प्रोटीन, जो कि हमारी त्वचा में ही पाया जाता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन। काऊ में कौन सा? काऊ के दूध में कौन सा? बीटा कैरोटीन। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजिन प्रोटीन पाया जाता है। और रंग देने के लिए, त्वचा को रंग देने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? तो मेलानिन प्रोटीन उत्तरदायी है। आगे क्वेश्चन क्या आएगा? आगे एक बार रफ कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। आगे कौन सा प्रोटीन आएगा कि अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। कहां पर? अंडे में। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा एंटीक्लोटिंग प्रोटीन कौन सा है? एंटीक्लोटिंग प्रोटीन। देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया कि क्लोटिंग क्या होती है, और एंटी क्लोटिंग का मतलब है इस क्लोटिंग को बचाने के लिए कि हमारा जो शरीर होता है उसमें कहीं पर भी चोट लग जाती है, अगर खून बाहर निकलने लगता है तो कुछ देर के बाद उसका थक्का जम जाता है, उसी को तो बोलते हैं ब्लड का क्लोटिंग होना। और एंटी का मतलब है कि अगर क्या हो कि हमारे शरीर के अंदर ही यह खून जम जाए, शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। कौन सा प्रोटीन? बताना एक बार। हेपेरिन प्रोटीन। कौन सा? हेपेरिन प्रोटीन। हेपेरिन
प्रोटीन ऐसा करता है। कौन सा प्रोटीन एंटी क्लोटिंग होता है? तो हेपरिन प्रोटीन। और हेपरिन प्रोटीन से और भी क्वेश्चन आएंगे कि किडनी मशीन में भरा जाता है, किडनी मशीन में कौन सा प्रोटीन? हेपरिन प्रोटीन, क्योंकि ये अपने खून को जमने नहीं देगा, डायलिसिस मशीन में इसको भरा जाता है। दूसरा क्या है? ब्लड बैंक में जो बोतल होती हैं, जो ब्लड को रखने वाली यूनिट्स होती है, जो बोतल होती है, जो थैली होती है, उनमें भी हेपरिन प्रोटीन भरा जाता है ताकि वो जो बाहर जो खून निकल गया था वो खून अब जमे नहीं। उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं? ये लार में पाया जाता है। किसकी? जोक की लार में पाया जाता है। लीच की लार में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लीच की लार में हेपरिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसको निकाल के हम इन बोतलों में डाल देते हैं ताकि ये खून जमे नहीं। बाहर आने पर खून की प्रॉपर्टी क्या है कि वो जम जाता है। यहां से और क्वेश्चन ले लो कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो बाहर की तरफ जब खून बहने लगता है उसको जमाने में सहायक होता है? तो आपका आंसर रहना चाहिए फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन प्रोटीन ऐसा करता है। तो फिब्रिनोजन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? क्लोटिंग प्रोटीन। और जबकि हेपरिन प्रोटीन क्या है? एंटी क्लोटिंग प्रोटीन है, एंटी क्लोटिंग प्रोटीन है। और खून के जमने में कौन सा प्रोटीन सहायक है? फिब्रिनोजन प्रोटीन सहायक होता है। अरे हो जाएंगे क्वेश्चन क्या आगे। यहां पर खून की बात हो रही है तो एक प्रोटीन और बता देता हूं, एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन। ये हमारे शरीर में जो रक्त होता है उस रक्त के दबाव को बनाने में सहायक होता है। उसको गाढ़ा कैसे लिखेंगे? उसकी उसको विस्कस बनाने में, उसको गाढ़ा मेंटेन करने में। ना तो खून ज्यादा पतला होना चाहिए, ना ज्यादा खून गाढ़ा होना चाहिए, उसके लिए ये उत्तरदायी होता है। तो ये क्वेश्चन यहां से ब्लड के प्रोटीन से देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको पूरी वीडियो ब्लड क्लोटिंग से देखनी है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ब्लड का जो पूरा टॉपिक है वो पूरा यहां पर टॉपिक करा दिया है। तो आज जो हमने बात की वो हमने बात करने की कोशिश की प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन के बारे में बात की, अंडों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एंटी क्लोटिंग प्रोटीन किसे कहते हैं, फिब्रिनोजन प्रोटीन क्या है, किडनी मशीनों में कौन सा प्रोटीन डाला जाता है, और ब्लड बैंक में कौन सा प्रोटीन यहां पर देखने को मिलता है। तो लार, जो जोक की लार होती है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, और दबाव, विस्कस, एल्बुमिन प्रोटीन क्या है, ये सारी चीजें हमने यहां पर देखने की कोशिश की। प्रोटीन से और भी सारी वीडियो हैं या और भी सारी चीजें हैं, वो मैंने अलग अलग वीडियो में एडजस्ट करके बता दी है। तो सभी वीडियो आप देखें, सभी वीडियो में अच्छा डाटा मिलेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो यार इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब मार दें यार। बहुत बहुत धन्यवाद।